स्वामी जी एक और विषय शामिल कर देते हैं। कई बार यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई भी किडनी फेल्योर की वजह बनता है और ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। इससे कैसे निपटा जाए, इसका उपाय, इसका तरीका भी बताएं। तो देखो, यूटीआई के लिए सबसे अच्छा तो है, आजकल मैं गर्मी के लिए भी उपाय बता रहा हूँ, जो का दलिया बना करके बस उस दलिए में पकाते समय पानी के साथ थोड़ी छाछ और मिला दें, रात को बना के रख लें और दिन भर उस दलिए को थोड़ा थोड़ा करके छाछ में या पानी में घोल करके धीरे धीरे चबा चबा करके ऐसे ही खा लें या पी लें, जो जो अप्रतिम है। फिर यद्यपि जो गोखरू ये हमने पिला पिला करके लोगों की 10, 20, 30, 40 वर्ष पुरानी यूटीआई की प्रॉब्लम अच्छी की है। अब लोगों को काढ़ा बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा था ट्राई घन और कोरी घन, धनिए की और गोखरू की ट्राई घन, धनिए की कोरी घन बटी हमने ऐसी उपलब्ध करा दी है। इससे तो यूटीआई की प्रॉब्लम भारत में करौंदा और विदेशों में क्या क्रैनबेरी करौंदा का पका हुआ करौंदा अचार ज़्यादा खाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये भी यूटीआई के लिए परम औषधि है। हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया और ये पाया, जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम है ना, उनको हम सभी को बोलते हैं भाई आप जो है ना थोड़े दिनों तक जौ के आटे की रोटी, जौ का ही दलिया, इसका सेवन करें और शाक सब्जियों की मात्रा अपने आहार में बढ़ा लें। नमक, मीठा और तीखा तला हुआ मसालेदार भोजन, इसको थोड़े दिन के लिए विराम दे दें। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर अधिकतम कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो 1-2 माह का हम संयम कर लेना, तो फिर जिंदगी में कोई समस्या ही ना रहे। यूटीआई ये पित्त की वृद्धि है। अब पित्त के प्रशमन के लिए अभी मैं बता रहा था, शीशम, बेल, पीपल, नीम, शीशम, बेल, पीपल, नीम, दूधी घास, दुर्वा घास और जलजमनी, गोंद कतीरा और फिर थोड़ा थोड़ा तो छाछ है, नींबू पानी है, वैसे तो लौकी, पेठे, एलोवेरा का, कद्दू का ये जो जूस है ये भी उसमें उपयोगी होता है। ये पित्त का प्रशमन हो जाए ना तो यूटीआई की प्रॉब्लम होगी नहीं। यूटीआई की प्रॉब्लम के 2 ही बड़े कारण हैं, एक तो तीखे तले हुए नमक मिर्च मसाले जो हमने ज़्यादा खाने शुरू कर दिए, और ये जो मैं नैसर्गिक चीज़ें बता रहा था इनसे हम दूर हट गए। जो इन नैसर्गिक चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, सप्ताह में 1-2 बार भी जो जौ का इस्तेमाल कर लेगा और पानी भरपूर मात्रा में पिएगा, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। माताएं बहनें भी पीरियड के दौरान और बाकी भी दिनों में भी हाइजीन मेंटेन करने में जो दिक्कत करती है उनको यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें और कपालभाति रोज करें और ये पॉइंट दबा लें, तो कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो मैंने देखा 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लोग ये पीड़ा झेलते रहते हैं। स्वामी जी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि डायलिसिस के सहारे हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स की प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर डायलिसिस सहारा रह जाता है। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो क्या डायलिसिस के पेशेंट्स योग और आयुर्वेद में अपने लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं? तो अभी फ़ोन कट गया तो पीसीआर वाले तब तक फ़ोन लगा लेंगे, तो कोई बात नहीं। आज एक बात तो अभी हम अंत में रोज़ जो करवाते हैं, तो फ़ोन वापस लग भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि किडनी के पेशेंट जब तक स्टूडियो में पहुँचे तब तक देखो 5 मिनट भस्त्री का, ये तो नित्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, जुड़ गया हूँ। ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि किडनी के पेशेंट्स की जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें कई बार
डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार तक डायलिसिस कराया जाता है, डॉक्टर ऐसी एडवाइस देते हैं। तो क्या डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए योग और आयुर्वेद में कोई ऑल्टरनेटिव है? प्रश्न बहुत बड़ा है और समाधान भी उतना ही बड़ा, सशक्त और वैज्ञानिक प्रामाणिक है। विश्व में पहली बार किडनी के डीजेनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट करने का काम पतंजलि ने किया। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने उसके ऊपर पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी रिसर्च पेपर छपवाया और ये बताया, ये बड़ा क्रिटिकल जॉब होता है कि एक बार क्रिटिकल लेवल बढ़ जाए और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 तक गया हुआ था, आपने नवीन का देखा था, उसको भी हमने ठीक कार्य किया। तो ये बड़ी बात है। नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ ट्राइगन और जो ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि देते हैं, इनके उपयोग से, प्रयोग से हमने जिनका क्रेटिनिन 8 से 18 तक पहुंच गया था उसको रिवर्स किया जी। ये बड़ी बात है। अब इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ योग करना पड़ेगा, खान पान पर संयम करना पड़ेगा, जैसे किडनी बस्ती बताई, जैसे ठंडे गर्म पानी का शेक बताया, जैसे हम गोखरू का, धनिए का पानी बताते हैं, ये सब एक साथ सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। परहेज भी पूरा करना पड़ेगा। ये किया तो पहली बात तो हमने लोगों को डायलिसिस से बचाया और डायलिसिस से वापस किया। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के प्रमाण हो, टोटलिटी में हजारों किडनी पेशेंट्स को हमने डायलिसिस से, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया और जिनका ट्रांसप्लांट हो गया था फिर दोबारा किडनी बढ़ गया, उनको भी नॉर्मल किया है। तो तीनों तरह के जो है हमारे पास में प्रमाण है। एक जिनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने दिया, एक जो है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद दोबारा से बढ़ गया था उनको ठीक किया, और नेचुरल तरीके से क्रेटिनिन ही नहीं, इसमें लोगों का बढ़ जाता है यूरिक एसिड, लोगों का बढ़ जाता है PSA, वो भी लौकी के जूस में तुलसी, काली मिर्च, और एक तो प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। और कृष्ण कुमार जी हमारे फिर भी आए हुए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए बोल दिया था, बोला आपका तो प्रोटीन लीकेज हो रहा है किडनी में, 1 करोड़ लगेगा, इसका एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उन्होंने पूज्य आचार्य भाषण जी जो बताते रहते थे, बहुत पहले की बात है, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो इंडिया TV पर सब सुनने लगे मुझसे। तो यही गोखरू